तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है जमींदार वाइट यूट्यूब चैनल की एक और नई और मज़ेदार वीडियो में। तो ये थर्ड एपिसोड होने वाला है ग्रैंड मास्टर पुश के लिए। तो जिसको नहीं पता मैं बता दूं कि हम ग्रैंड मास्टर के लिए पुश कर रहे हैं, और जिसने भी अभी तक फर्स्ट और सेकंड एपिसोड नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक जरूर कर लेना। तो हम ग्रैंड मास्टर पुश कर रहे हैं, तो उसमें मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि हम सोलो में पुश कर रहे हैं। कभी कभी मैं ड्यूओ और स्क्वाड की वीडियो भी डाल देता हूँ, बट मेन फोकस हमारा सोलो में पुश करने का है। तो मेरी प्लस तो हो रही है, बट भाई कई बार माइनस भी हो जाती है, क्योंकि सोलो में पुश करना बहुत ही मतलब आपको पता है कितना बहुत ही हार्ड होता है सोलो में पुश करना। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो ये आज का पहला मैच है जिसमें मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, क्योंकि भाई सामने एक बंदा था जिसने मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया था। मेरे पास ग्लोवल भी नहीं थी, वरना मैं उस पर रश भी मार देता, और मेरे पास ग्लोवल कम होने के कारण मैंने उस पर रश वगैरह नहीं किया, कुछ मैंने ट्राई नहीं किया। अभी अभी मेरे बिना 12 बंदे लाइव थे और मेरा 0 किल था। तो बंदे को आना तो था ही, क्योंकि जोन भी श्रिंक होने लगी थी। तो भाई वो बंदा क्या ही प्रोनेस दिखा रहा था, कभी वहाँ जा रहा था कभी वहाँ। तो वो बंदा एकदम से नीचे आने की ट्राई कर रहा था। जैसे ही वो नीचे आने लगा तो तुम्हारे भाई ने उसको 2-3 शॉट मारे, बट वो हुकोंग बन जाता है। मैं उसको एक कार्नेटेड की गोली भी मारने की ट्राई करता हूँ, बट वो नहीं लग पाती। तो वो बंदा मेरे को जैसे ही गोली चलाता है मैं उसको पूरा फिनिश कर देता हूँ। तो मेरा 1 किल कंप्लीट हो गया था इस मैच में, और अभी भी 10 बंदे अलाइव थे। तो हमें इस मैच में भूया चाहिए था, क्योंकि हम ग्रैंड मास्टर के लिए पुश कर रहे हैं, और भूया बगैर तो आपको पता ही है कितना वो हो जाता भाई, कितनी माइनस लगती है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर एक मशरूम लगा लेते हैं, और मेरे पास टोकन थे। तो अभी मेरे पास ग्लोवल्स 2 ही ग्लोवल थी। आपको पता है लास्ट जोन में कितनी ग्लोवल चाहिए। तो मैं यहाँ से मेडकिट उड़ा लेता हूँ, क्योंकि जोन भाई कितना भी डैमेज दे हमें मेडकिट से हम हमारी एचपी पूरी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से मेडकिट भी उठा ली थी, और सामने पड़ी थी कार 98Z। तो हम वो कार 98Z भी उठा लेते हैं, क्योंकि डबल कार 98 अभी के टाइम पे बहुत यूज हो रही है। तो अभी के टाइम पे मैं भी डबल कार 98 का थोड़ा थोड़ा यूज करने लगा हूँ, बट मुझे इतनी ज्यादा चलानी नहीं आती, बट अभी के टाइम पे मैं यूज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से कुछ ग्लोवल उठा ली थी और यूएवी रेडार ले लिए थे। यूएवी रेडार से होता ये है कि हम बंदे की लोकेशन पता चल जाती है। तो भाई यूएवी रेडार सोलो में बहुत ही काम की चीज़ है। तो मैंने अभी यहाँ पर मेडिकेट मार लेता हूँ, क्योंकि आप देख रहे हो जोन फुल मैप में आपको एक कोना भी जोन का नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर फुल ब्लू हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जोन आ चुकी है। और अभी भी 9 बंदे लाइव थे, मेरा 1 किल कंप्लीट हो चुका था। तो मेरे पास ग्लोवल भी, वेस्ट हेलमेट, सब कुछ मतलब एकदम ओपी चीज मतलब लूट हो गई थी मेरे पास। और मैं डबल कार्नेटेड चला रहा था, तो मैंने साथ में रखी थी यूजर आई। एक मेडिकेट और मार लेते हैं। मैंने यहाँ पर स्किल्स में आप देख सकते हो, मैंने एक कैली को यूज किया, एक हयातो को यूज किया, और एक मैक्सिम जो कि फास्ट मेडकिट लगाता है उसको मैंने यूज किया। आप जोन देख सकते हो आप कितना ज्यादा डैमेज कर रही थी, बट मैंने यहाँ पर एक मेडकिट और मारने की ट्राई की। मैं यहाँ पर एक बैठ के एक मेडकिट भी मार लेता हूँ, क्योंकि मेरी एचपी देख सकते हो 140 की एचपी जोन ने छोड़ दी थी, क्योंकि भाई जोन बहुत ज्यादा डैमेज देने लग जाती है। और ये जो वाली जोन होती है ना, ये तो बहुत ही ज्यादा डैमेज देती है। स्टार्टिंग की जोन तो अगर आपके पास मशरूम है तो थोड़ा सा भी डैमेज नहीं देती, बट जो अभी के लास्ट सेकंड सर्कल थर्ड जोन बनती है ना, वो बहुत ज्यादा डैमेज देती है। तो अभी 9 बंदे लाइव थे, और मेरे को किल चाहिए था, क्योंकि आपको पता है किल सोलो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और मैं यहाँ पर एक यूएवी रेडार लगा देता हूँ, क्योंकि अभी के टाइम पे मेरे पास 2 यूएवी रेडार थे। तो लास्ट में तो पता चल जाती है बंदे की लोकेशन, 2 या 3 बंदे होते हैं तब फायर करते हैं, तब शॉर्ट रेंज में। बट अभी यहाँ पर कोई बंदा साइलेंसर लगा के मारता है, कोई कहाँ से मारता है। तो वहाँ पर एक बंदा, मेरे को लग रहा था कि वहाँ पर एक बंदा है, क्योंकि यूएवी रेडार में उसकी लोकेशन पता चल गई थी। बट वो बंदा दिख नहीं रहा था, शायद उसने वहाँ पर ड्रॉप था, मेरे को ब्लू ब्लू दिखा, तब मैंने उस पर एम लेने की ट्राई की। बट वहाँ पर और ही कोई था, वो पता नहीं ड्रॉप हो सकता है, लूट बॉक्स था, मतलब मेरे को यहाँ से अच्छी तरह दिखा नहीं, बट कुछ ब्लू ब्लू कलर का था। मैं एक और यूएवी रेडार उस तरफ छोड़ देता हूँ, क्योंकि इस तरफ भी मेरे को लग रहा था कि बंदे हैं। बट अभी फुटस्टेप तो आ ही नहीं रहे थे। तो एक बंदा ऊपर था शायद टावर के, मैं यहाँ पर देखने की ट्राई करता हूँ, बट वहाँ यहाँ पर नहीं दिखता। तो मैं ऊपर देखता हूँ, ऊपर मतलब यहाँ से तो क्या ही ऊपर दिखेगा भाई, बट मैं वैसे ही देख रहा था ट्राई करके, क्या पता दिख जाए भाई। तो मैं तीसरा यूएवी रेडार जो मैंने लिया था वो भी मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि उस बंदे के ऊपर वाले बंदे की लोकेशन मुझे पता नहीं चल रही थी कि वो बंदा कहाँ था। तो उस तरफ एक बंदा और था भाई, वो बंदा भी
पता नहीं कैसे कहाँ से घूम के आ रहा था, तो यहाँ पर मेरे को मिल जाती है। तो मैं उसको भाई एक शॉट मारने की ट्राई करता हूँ, एक शॉट उसको लग जाता है, दूसरा शॉट नहीं लगता, वो ग्लोवल डाल लेता है। और वो बंदा भाई क्या ही को, मैंने उसकी ग्लोवल तोड़ने की ट्राई की, बट वो मेरे को डैमेज देने लगा। तब मैंने वापस से ग्लोवल डाल दी नीचे, और मैं यहाँ से दूसरी कार्नेटेड जड उठा लेता हूँ। क्या ही भाई, क्योंकि मेरी ये कार्नेटेड रिलोड पे थी, तो इसलिए मैंने दूसरी कार्नेटेड जड भी उठा ली। और वो बंदे ने बहुत ज्यादा ग्लोवल लगा दी थी, वो नेड करने की ट्राई करता, पता नहीं क्या ही प्रोनेस दिखा रहा था भाई चिमकंडी। तो मैं यहाँ पे से सोचता हूँ कि एक बंदा ऊपर भी था, तो हम यहाँ पे मर सकते हैं, तो मैं थोड़ा पीछे की ओर निकलता हूँ, और पीछे की ओर निकलना बेस्ट रहेगा। तो मैं नीचे जाने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि अभी वो बंदा जा रहा था भाई, वो ग्लोवल वाला बंदा बहुत ही वो उसने भी दिमाग को यूज किया था, क्योंकि वो भी बंदा जोन में जाने की ट्राई कर रहा था, क्योंकि जोन आने वाली थी। तो हम उस बंदे पर रस मार देते हैं, क्योंकि भाई हम रसर मतलब रसर तो नहीं है, बट रस मारने की ट्राई करते हैं। तो मैंने उस बंदे को बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया, वो ग्लोवल डाल लेता है, और वो मैं जैसे ही उसको शॉट मारने की ट्राई करता हूँ, बट वो पैक कर लेता है गाइज। मैं उस पर नेड करता हूँ, तो वो बंदा मेरे को फुल फिनिश मिल जाता है। बट मैं यहाँ से एलिमिनेट हो जाता हूँ, पता नहीं क्या हुआ गाइज, मैं इस मैच में एलिमिनेट कैसे हो गया। तो हम टॉप 5 में आ चुके थे, पर पता नहीं मैं एलिमिनेट कैसे हुआ भाई। और ये जो टावर वाला बंदा था, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो हम इस मैच में कर लेते हैं बैक, तो देखते हैं इस मैच में कितनी प्लस हुई, पर ये नहीं पता कि मैच कैसे एलिमिनेट हुआ भाई। तो अभी मैं डायमंड 2 में था, तो इस मैच में मेरी 56 प्लस हुई। तो अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ये है इस वीडियो का दूसरा मैच, जिसमें अभी भी 9 बंदे लाइव थे। तो सामने मेरे को एक बंदा दिख जाता है, मेरे पास थी फेमस एक्स जो कि ओपी चलती है, बट उस बंदे को डैमेज नहीं गिरा, क्योंकि पता नहीं वो बंदा क्या ही तो कर रहा था। और ये फेमस एक्स भी इस मैच में ऐसी चल रही थी, क्योंकि इसमें लगा था साइलेंसर। अभी भी 8 बंदे लाइव थे, और मेरे पास सही वाली लूट तो नहीं थी, क्योंकि मेरे पास हेलमेट नहीं था। और वेस्ट 3 के लेवल की वेस्ट तो ठीक थी, बट ग्लोवल भी 2 ही थी। आपको पता है ग्लोवल, अगर ग्लोवल हो तो बुया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके पास ग्लोवल अच्छी होंगी तो आप एक परमानेंट कवर आप ट्राई कर सकते हैं, बट अगर आपके पास 2 ही ग्लोवल है तो अगला मिड टू बी का एक शॉट मारेगा। तो मैं यहाँ से अगर अच्छी लूट लेने की ट्राई करता हूँ, क्या पता इससे लूट मिल जाती है, बट इसके पास कुछ ही नहीं था भाई, क्या ही तो चिमकंडी था वो बंदा, उसके पास कुछ भी नहीं था। और इसके पास से देखता हूँ, तो मैं इसके पास थोड़ी बहुत एआरएमओ मिली थी हैं और कुछ नहीं, बट मैं एआरएमओ भी नहीं उठाता अभी के टाइम पे, क्योंकि मेरे पास 2 ही मेडकिट थी। तो मैं मेडकिट से मेरा बैग फुल करना चाहता था, क्योंकि मेडकिट बहुत ही जरूरी होती है, तो मेरे पास मेडकिट नहीं थी। मैं उस बंदे की ट्राई कर रहा था कि अब तक वो बंदा जोन में आने जाए तो मेरे को एक किल हो जाता, बट वो भाई क्या ही बंदा था, आ ही नहीं रहा था। मैं सोच रहा था कि कोई और कहीं से मेरे को मार ना दे, इसलिए मैं थोड़ा सिटअप कर रहा था, बट वो बंदा पता नहीं भाई कहाँ से, जोन भी आ गई थी। वो बंदा मेरे को अचानक से ऊपर दिख जाता है, तो मैं पीछे होने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि भाई वो बंदा मेरे को आसानी से मार सकता था। तो उसने मेरे को थोड़ा सा डैमेज दिया, बट मैंने फार्मस से उसको बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया था। और वो बंदा यहाँ पर ग्लोवल लगा लेता है, पता नहीं क्या ही चिमकांडी बंदा था भाई, किधर ग्लोवल लगा रहा था। 2 बार उसने ग्लोवल गलत लगाई, बट जो उसने थर्ड ग्लोवल लगाई वो ओपी लगाई। तो मैं उस पर रस मारने की ट्राई करता हूँ, जैसे ही मैं उस पर रस मारने की ट्राई करता हूँ भाई, वो बंदा एक बार तो दिखता नहीं मेरे को, वो ग्लोवल के कवर में था। वो बंदा आगे आता है, तब मैं उसको मार देता हूँ भाई, पूरा फिनिश कर देता हूँ। और वो ग्लोवल देखो, आप बैक करके देखना, वो ग्लोवल पीछे वाली मैंने जो लगाई वो कहाँ लगी भाई। और मैं ऊपर ग्लोवल लगा रहा था, तो गलीच भाई बहुत ही बड़ा गलीच है। मैं सीढ़ियों पर था और ग्लोवल लगा रहा था, तो पता नहीं भाई ग्लोवल कहाँ पर लग गई। तो मैं यहाँ पर मार लेता हूँ एक इनहेलर, मेड किट इसके पास भी नहीं थी, तो अभी मैं मेड किट नहीं मारता, क्योंकि भाई एक ही मेड किट बची है मेरे पास। मैं इनहेलर एक और मार लेता हूँ, तो मेरी अभी भी 160 की हो जाती है एचपी, 160 की तो है ही अभी भी। तो अभी मेरे पास मशरूम था, तो मैं सोच रहा था कि मशरूम से बढ़ जाए हेल्थ तो ठीक है, क्योंकि भाई मेड किट एक थी और ग्लोवल भी 2 ही थी। तो अभी भी 2 बंदे अलाइव थे, तो हमें इस मैच में चाहिए था बुया। तो मैं यहाँ से पीछे से जाने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि हमें बुया चाहिए था भाई। तो पीछे से एकदम के लिए मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर कोई बंदा मेरे को नहीं दिखता, क्योंकि जोन से आराम से मैं जा रहा था और मेरे पास मेड किट वगैरह कुछ नहीं थी भाई। मैं यहाँ पर एक बार तो मशरूम खाने की ट्राई करता हूँ, बट कोई बंदा मेरे को मार सकता था, इसलिए मैं मशरूम नहीं खा रहा था। मेरे को लग रहा था उस टावर में बंदा है, क्योंकि वो जोन के अंदर टावर था, तो उसमें सिंपल सी बात है बंदा तो ऑब्वियसली मिलेगा। तो मेरे को यहाँ पर एक लूट बॉक्स दिख जाता है, क्योंकि मैं वहां से मेड किट उठा लेता, और मेरे पास मेड किट नहीं थी। थोड़ा कुछ बहुत मतलब लूट वगैरह मिल जाती तो बिल्कुल ओपी मजा आ जाता। बट यहाँ पर टावर के अंदर मेरे को बंदा दिख जाता है, मुझ पे एम लेने की ट्राई करता हूँ, बट एकदम से एम लिया नहीं जाता।
और जब भी मैं एम लिया जाता है मैं गोली चलाता हूँ, बट उसके नहीं लगती। उस बंदे को पता नहीं था मैं यहाँ से मार रहा हूँ। मैंने उसको थोड़ा बहुत डैमेज दिया, बट मैं यहाँ से उसके मेरे को बहुत ज़्यादा लूट मिल जाती, तो मैं यहाँ पर ग्लोवल एक वेस्ट कर देता हूँ। और इस ग्लोवल वेस्ट करने का खामियाजा मुझे लास्ट में भुगतना पड़ेगा, आप देखना। मैं यहाँ पर एक ग्लोवल और लगा देता हूँ। तो वो फार्मस एक्स चला रहा था, तो मेरी बहुत ही ज़्यादा एचपी जा रही थी, तो वो फार्मस एक्स कह रहा हूँ, सॉरी, वो वीएसएस एक्स चला रहा था, तो मेरे को बाद में 7-7 का डैमेज पड़ने लगा। और मैं यहाँ से एआरएमओ ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि एआरएमओ का कोई काम नहीं था। मैंने यहाँ से ले ली थी वीएसएस एक्स, जो कि सोलो में बहुत मतलब स्क्वाड में भी ओपी चलती है, बट सोलो में क्या ही, तो अलग ही चलती है। मेरे पास वो अभी नेड करने लगा, मेरे पास ग्लोवल थी नहीं, तो अभी भी 27 सेकंड थी जोन को आने में। तो वो बंदा मेरे को क्या ही डैमेज देने लग जाता है। मैं जब भी जाता हूँ वो बंदा ऊपर से मुझे पूरा किल कर देता है। तो इस मैच में हम टॉप 3 में आ चुके थे। तो इस बंदे ने 8 किल कर रखे थे भाई, ये लड़की थी, तो इसने 8 किल कर रखे थे, मतलब ये बहुत टॉप खेल रही थी, तो इसने हमें भी मार दिया। और इस मैच में भी मैं डायमंड 2 में ही था, तो इस मैच में मेरी टोटल प्लस हुई वो 49 थी। तो मेरे डायमंड 3 में आने के लिए सिर्फ 6 की प्लस चाहिए थी, तो वो हम कल करेंगे। तो कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।